वर्ड मीनिंग मैंने करना है। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो आपको अपने सबको बुक ओपन करनी है। ओपन कर लो चैप्टर 3 द पोलर बियर। आज हमारा चैप्टर 3 है वो हम रीड करेंगे। तो ओपन कर लो, सबने बुक ओपन करी। द पोलर बियर, इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवाया था, वापस एक बार रिपीट करवा रही हूँ। मर्सिपियस एनिमल्स वो होते हैं जिनके पाउच होते हैं और जो अपने बेबी को उसमें कैरी करते हैं। जिनके पाउच होते हैं, पाउच वाले जो एनिमल्स होते हैं वो मर्सिपियस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अपने बेबी को जब तक वो 6 मंथ के नहीं हो जाते या अपनी लुक आफ्टर खुद नहीं करने लग जाते तब तक वो उसको अपने पाउच में कैरी करते हैं। पॉइजनियस जहरीला जो होता है, डाइजेस्ट पाचन अच्छे से पचा जाना किसी चीज़ को। हैप्पीनेस नेचुरल destroy brain and as an animal that can disappear because not many of their kind are left on the earth. जो एनिमल धीरे धीरे तरीके से गायब हो रहे हैं, जिनकी बहुत सारी प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं, उन एनिमल्स को हम लोग अनडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। उनमें से पोलर बियर एक एनिमल है जो अनडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में डाला गया। तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। इस चैप्टर में क्या है कि जो पोलर बियर होती है, तो मैंने आपको जब हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पोलर बियर ये एक ऐसी बियर नहीं होता है। इसको इसका नाम इसलिए मिला है क्योंकि क्या है, टेडी बियर की तरह दिखता है। ये मर्सिपियस फैमिली से बिलोंग करता है। ये पहले नॉर्थ अमेरिका में थे, उसके बाद साउथ अमेरिका पहुँच गए और ये बाद में ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए और ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये इक्विप्टस ट्री की लीव्स को खाते हैं। इक्विप्टस ट्री जो नीली का पेड़ जो होता है उसकी लीफ को ये खाना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और बहुत सारे इक्विप्टस ट्री ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ये मोस्टली टाइम डोजिंग लेते हैं। ठीक है, और इनको पानी की जो नीड है ये अपनी इसकी इक्विप्टस ट्री की लीफ से पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं और आगे जो भी इसके बारे में जानकारी होगी वो हम इस चैप्टर से मैं आपको बता रही हूँ। तो अपन जो सबने ओपन करना है चैप्टर रीड करना है, ओपन करेंगे आप लोग। मैं स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर। सबने बुक ओपन कर ली और मैं चैप्टर रीड करवा रही हूँ। यूनिट 3 द पोलर बियर। ठीक है, अब चलो हम रीड करते हैं। द पोलर बियर इज एक्चुअली नॉट ए बियर एट ऑल। जो पोलर बियर होता है वो एक्चुअली में बियर नहीं होता है। इट गॉट इट नेम बिकॉज इट लुक लाइक ए टेडी बियर। इसको इसका नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये किसकी तरह दिखता है, टेडी बियर की तरह। जो ये पोलर बियर है ये क्या होता है, बियर नहीं होते हैं। ठीक है, इनको इनका नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये टेडी बियर की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बियर बोलते हैं। द कोला एक्चुअली बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मर्सिपियस। जो पोलर बियर जो होते हैं वो मर्सिपियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मर्सिपियस वर फर्स्ट फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका। मर्सिपियस जो होते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में पाए गए थे केवल। लेटर दे रिच साउथ अमेरिका, बाद में वो साउथ अमेरिका पहुंच गए। एंड स्टिल लेटर रिच ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद वो कहाँ पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। There are about 140 kinds of marsupials and most of them are found in Australia. 140 प्रकार के marsupial एनिमल पाए जाते हैं, मोस्टली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। Some of them like the koala, इनमें से कुछ हैं जैसे कोला, द वॉम्बैट एंड द कंगारू हैव पाउचेस। जैसे some of them like, जैसे उनमें से कुछ जैसे कोलाज होते हैं, बॉम्बेट होते हैं, कंगारू हैव पाउच। इनकी क्या होती है, पाउच होते हैं। मर्सिपियस एनिमल्स मैंने आपको बता दिया, मर्सिपियस एनिमल्स वो होते हैं जिनके पाउच होती है, जिनके पाउच होती है। पाउच वाले जो एनिमल्स होते हैं वो मर्सिपियस एनिमल्स कहलाते हैं, जो कि अपने बेबी को उस पाउच में कैरी करते हैं जब तक कि वो अपनी देखभाल खुद नहीं करने लग जाते हैं। कोलाज लिव इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेयर देयर आर मैनी इक्विप्टस ट्रीज। कोलाज ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे इक्विप्टस ट्री पाए जाते हैं। इक्विप्टस ट्रीज मीन्स होता है नीलगिरी के जो पेड़ होते हैं उनको कहा जाता है। दे लव टू ईट द लीव्स ऑफ दिस ट्री। ये इनकी लीव्स को खाना पसंद करते हैं। दे हार्डली इवर लीव्स द ट्री।
दे हार्डली एवर, वो हमेशा मतलब इसको ही इसी ट्री की, दे हार्डली एवर लीव द ट्री, इन फैक्ट they may be seen dozing on a eucalyptus tree almost the whole day। ये हार्डली ये इसकी लीव्स ही लेते रहते हैं, और ये मोस्टली जो होता है इक्यूप्टस, ये सारे दिन क्या करते हैं, इक्यूप्टस जो ट्री होता है उसकी उस ट्री पे ये मोस्टली डोजिंग लेते रहते हैं। डोजिंग मतलब होता है झपकी लेना, पूरे टाइम ये पूरे समय में ये इक्यूप्टस ट्री की ट्रीज होते हैं वहाँ पे डोजिंग लेते हैं। कोलाज स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 18 आवर्स ए डे, जो कोलाज होते हैं वो एक दिन में 18 आवर्स स्लीपिंग करते हैं। देन व्हेन डू दे ईट, फिर वो कब खाते हैं, ये सारे दिन सोएंगे तो खाएंगे कब, व्हेन दे आर नॉट स्लीप दे ईट, जब ये नहीं सोते मतलब सोए हुए नहीं रहते तब ये खाते हैं। दिस हैपन स्पेशली एट नाइट, ये मोस्टली नाइट में होता है। ईच कोलाज ईट अबाउट ए किलो ऑफ इक्यूप्टस लीव्स ए डे, जो ईच कोलाज प्रत्येक जो कोलाज होता है वो एक दिन में किलो इक्यूप्टस लीव्स खा लेता है। दे इवन स्टोर दीज लीव्स इन पाउचेज इन देयर चिक, ये क्या करते हैं हमेशा अपने जो पाउच होता है उसमें लीव्स को कैरी मतलब स्टोर कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए, ये खा भी लेते हैं, और कुछ जो लीव्स होती है वो अपने पाउच में अपने बच्चों के लिए कैरी कर लेते हैं। चिक मतलब इनके जो बेबीज होते हैं। इक्यूप्टस लीव्स आर वेरी टफ एंड ऑफ्टन पॉइजनस, इक्यूप्टस ट्री की जो लीव्स होती है वो टफ होती है, कड़ी होती है, ऑफ्टन पॉइजन और अक्सर पॉइजनियस होती है, जहरीली होती है। बट द कोलाज डाइजेस्ट दैम क्वाइट इजिली, लेकिन जो कोलाज होते हैं इसको पूरी तरह आसानी से डाइजेस्ट कर जाते हैं। दे ईट सो मैनी ऑफ दीज लीव्स, ये बहुत सारी जो लीव्स होते हैं उनको खाते हैं। दैट दे बिगन टू स्मेल लाइक द ऑयल कॉन्टेंट इन दिस लीव्स, इस लीव्स के मतलब जो इक्यूप्टस ट्री की जो लीव्स होती है उसमें से मतलब तेल की जैसी स्मेल सी आती है, मतलब तेलीय तत्व इसमें पाया जाता है। आपने देखो नीलगिरी का तेल भी बनता है, जब हम मेहंदी वगैरह लगाते हैं तो इस तेल को यूज में लिया जाता है। मेहंदी तो बाहर जो मेहंदी के कोन मिलते हैं उनमें इस तेल का यूज किया जाता है ताकि मेहंदी जो होती है वो अच्छे रचती है। तो इसकी जो लीव्स होती है उसमें ऑयल के तत्व मतलब ऑयल जैसे तत्व की स्मेल उसमें आती है। कोलाज हार्डली ड्रिंक एनी वाटर, कोलाज कोई भी वाटर ड्रिंक करते, दे गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम द लीव्स दे ईट, मतलब ये अपने पानी की कमी को इक्यूप्टस ट्री की जो लीव्स है उससे पूरा कर लेते हैं। हाउएवर व्हेन इट इज वेरी हॉट स्पेशली ड्यूरिंग हीट वेव they do search for water to drink. There is a story of koala that drink from a firefighter's water bottle and each year seem to get hotter. In Australia there are more stories of koalas wanting water from human beings, मतलब ये जो कोलाज होते हैं वो अपने पानी की कमी को इक्यूप्टस ट्री की लीफ से पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब स्पेशली ज़्यादा गर्मी होती है, हीट वेव जब गर्म हवाएं ज़्यादा चलती है तो ये पानी को सर्च करते हैं। एक स्टोरी भी है द फायर फाइटर वाटर बॉटल वाली, देयर इज ए स्टोरी, वहाँ एक स्टोरी ऑफ कोला के बारे में, डेट ड्रिंक फ्रॉम ए फायर फाइटर वाटर बॉटल एज ईच ईयर सीम टू गेट हॉटर इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ एज ईच ईयर हर साल की तरह जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये स्टोरी ऑफ कोलाज वांटिंग वाटर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, देयर आर मोर स्टोरीज ऑफ कोलाज, वहाँ पे बहुत सारी कोलाज की स्टोरी होती है। वांटिंग जो पानी चाहती है फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग से पानी चाहते हैं, मतलब वहाँ पे जब हीट वेव होती है तब ये पानी को तलाश करते हैं और ह्यूमन बींग्स वगैरह उनसे पानी की चाहते हैं। ये द कोला बेबी इज एक्चुअली ए जॉय, कोला बेबी को जो होता है सॉरी द कोला बेबी इज कॉल्ड ए जॉय, कोला बेबी को जॉय बुलाते हैं। When it is born, जब वे पैदा होते हैं, it is hairless and earless, उनकी हेयर नहीं होती और ईयर नहीं होते। It is also blind, वो अंधे भी होते हैं। During this time, it is carried by its mother in her pouch from about 6 months. जब तक कोला बेयर जब तक कोला बेयर 6 मंथ की नहीं हो जाते तब तक उनकी मदर उनको पाउच में कैरी करती है। Its ear, eyes and fur began to grow while it remained close to its mother body. जब ये अपनी मदर की बॉडी से
के पास में रहते हैं तब इनके धीरे धीरे इनके आईज, इनके ईयर्स और इनके फर ग्रो होने लग जाते हैं। इट दिस टाइम ए जॉय ओनली ड्रिंक मिल्क। इस समय जो जॉय होता है, कोला बेबी का जो बेबी होता है वो मिल्क पीता है। मतलब आपको पता है छोटे बच्चे तो ऐसे भी मिल्क ही ड्रिंक करते हैं। व्हेन इट फाइनली come out, it ride on its mother back और cling on to her belly। जब ये अपनी मदर के पाउच से बाहर निकलते हैं तो ये अपनी मदर की बैक पे, पीठ पे सवारी करते हैं और cling on to her belly, और उसकी बैली मतलब उसके पेट से चिपके हुए रहते हैं। जब ये पाउच से बाहर निकलते हैं तो मदर की बैक पे ये सवारी करते हैं, पीठ पे बैठ के सवारी करते हैं और ये अपनी मदर की जो बैली होती है, पेट होता है, उससे क्लिंग रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। इट गोज एवरीवेयर विथ हर फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। ये हर जगह अपनी मम्मा के साथ ही जाते जब तक कि ये साल भर के नहीं हो जाते। व्हेन इट कम आउट एंड बिगिन टू एक्सप्लोर द एरिया वेयर इट्स मदर लिव्स, देन इट कम आउट, जब ये बाहर आते हैं, देन फिर इट्स कम आउट एंड बिगेन, और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, साल भर के हो जाते हैं, तो बाहर आने शुरू कर देते हैं और वहाँ उस एरिया का एक्सप्लोर करना, मतलब उस एरिया की खोजबीन करने लग जाते हैं जहाँ इनकी मदर लिव्स करते हैं। इट देन स्टार्टेड ईटिंग इक्विप्टस ट्री, और ये इक्विप्टस ट्री की लीव्स को भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये 6 महीने तक तो अपनी मम्मा की बॉडी से अपनी मम्मा के पाउच में रहते हैं, जब तक कि ये 6 मंथ के नहीं हो जाते। जब ये ब्राउन होते तो उनके ईयर नहीं होते, आइज नहीं होती, हेयर नहीं होते हैं। जब ये 6 मंथ के हो जाते हैं उसके बाद ये अपनी मम्मा की पाउच से बाहर निकलते हैं, पाउच से, और अपनी मम्मा की बैक पे राइड करते हैं, सवारी करते हैं और उनकी बैली से मतलब पेट से चिपके हुए रहते हैं। जब ये साल भर के हो जाते हैं तब ये क्या, वैसे तो जब ये छोटे रहते हैं, साल भर की नहीं होते, तब तक ये अपनी मम्मा के साथ ही रहते हैं। जहाँ भी जाना होता है ये अपनी मम्मा के साथ ही रहते हैं, कोला बियर के जो बेबीज़ होते हैं। लेकिन साल भर बाद ये जब बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकलते हैं और उस एरिया की खोजबीन करने लग जाते हैं जहाँ इनकी मम्मा रहती है। एक्सप्लोर मतलब होता है खोजबीन करना। और फिर ये क्या करते हैं, इक्विप्टस ट्री की जो लीव्स है उसको खाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 1 ईयर, अर्लियर hunter used to kill koalas, take off their fur and send it to Europe and the United States। मतलब क्या करते हैं जो हंटर्स होते हैं, हंटर्स मतलब शिकारी क्या होते हैं, कोला बियर की कोलास को किल करते हैं, उनकी बॉडी से फर को निकालते हैं और इसको यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में सेल कर देते हैं, भेज देते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द कोलास हैड डिक्रीज, जो पॉपुलेशन है कोलास की वो डिक्रीज हो रही है। सिटीज ग्रो, द इक्विप्टस ट्रीज आर कट डाउन, सिटीज ग्रो हो रही है, इक्विप्टस ट्रीज जो है वो कट रहे हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो रहे हैं। एंड इन देयर प्लेस ग्रो टाउन एंड सिटी, और उनकी जगह मतलब जो जंगल्स थे उनको वहाँ पेड़ों को काट के जंगल को ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे जंगल की जगह सिटी और टाउन डेवलप किए जा रहे हैं। इन दिस वे द होम ऑफ कोलास इज टेकन ओवर बाय ह्यूमन्स बीइंग। इस तरह से क्या हो रहा है, जो ह्यूमन्स बीइंग्स ने क्या किया, कोलास के जो घर है उनको टेक ओवर कर लिया है। कोलास आर ऑफ्टन अटैक बाय डॉग, अक्सर कोलास डॉग द्वारा अटैक किए जाते हैं। समथिंग दे आर किल्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, कभी कभी ये ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी किल किए जाते हैं। किल मीन्स होता है मरना, मारना। एवरी ईयर देयर आर लेस कोलास, हर साल जो कोलास है वो लेस होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। अब ये कम हो रहे हैं, इनको होम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स ने इनको होम्स को टेक ओवर कर लिया है। तो अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या करी, अब देखो, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ नाउ पुट कोलास ऑन द लिस्ट ऑफ अनडेंजर एनिमल। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोलास को अनडेंजर एनिमल्स में डाल दिया है, लिस्ट में डाल दिया। अनडेंजर एनिमल्स क्या होते हैं, अनडेंजर एनिमल्स, एनिमल दैट कैन डिसअपियर बिकॉज नॉट मेनी ऑफ देयर काइंड आर लेफ्ट ऑन द अर्थ। तो कीप एनिमल दैट कैन डिसअपियर, जो एनिमल डिसअपियर होते जा रहे हैं, बिकॉज नॉट मेनी ऑफ देयर काइंड आर लेफ्ट ऑन द अर्थ, जिनके बहुत सारे जो क्या बोलते हैं
मतलब बहुत सारे प्रकार पृथ्वी पर नहीं बचे ऐसे एनिमल जो धीरे धीरे पृथ्वी से लुप्त हो जा रहे हैं, जिनकी प्रजातियाँ पृथ्वी पर नहीं बची है, उन एनिमल्स को एंडेंजर एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। पोलार्स आर लुक आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, पोलार्स की लुक आफ्टर करी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। दे कैन नॉट बी हंटेड फॉर देयर फर, उनको उनके फर के लिए नहीं मार सकते। दे कैन नॉट बी कैप्ट एज पैट, उनको पालतू जानवर के रूप में नहीं रख सकते। देयर होम्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रॉय, उनके घरों को नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनको एंडेंजर एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया है। कोलार्स की लुक आफ्टर गवर्नमेंट करेगी उनको। दे कैन नॉट बी हंटेड फॉर देयर फर, उनका शिकार नहीं किया जाएगा फर के लिए, उनको पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जाएगा और उनके होम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना। वी टू कैन प्रोटेक्ट एंडेंजर एनिमल, वी मस्ट स्प्रेड द मैसेज दैट इट इज ह्यूमन बीइंग्स हु आर डिस्ट्रॉइंग द होम ऑफ एनिमल्स। We must let animals live peacefully in their natural habitat. People who listen to us will know that animals have been put onto this earth for a reason. As we make sure that we are comfortable, we should also make sure that animals are allowed to live in their homes. Let us protect all God's creatures as we protect ourselves. देखो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में भी कुछ उनको एंडेंजर एनिमल की लिस्ट में डाल दिया है, उनके लुक आफ्टर करे गवर्नमेंट। तो अब हमें जब गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करे तो अब हमें भी क्या करना चाहिए इनके लिए। अब देखो हमें क्या करना चाहिए इन एनिमल के लिए। वी टू कैन प्रोटेक्ट एंडेंजर एनिमल, हमें भी इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस मैसेज को सारी जगह स्प्रेड कर देना चाहिए कि जो वी मस्ट स्प्रेड द मैसेज दैट इट इज़ ह्यूमन बींग्स हु आर डिस्ट्रॉइंग द होम ऑफ एनिमल। जो लोग जो इंसान एनिमल्स की, हमें उन लोगों तक इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए जो एनिमल्स के जो होम है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एनिमल्स को हमें पीसफुली उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए। जो हम लोग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान गए होंगे कि एनिमल जो है वो इस पृथ्वी पर एक कारण से रह रहे हैं। वी मेक श्योर डैट वी आर कंफर्टेबल, अगर हम कंफर्टेबल है तो हमें चाहिए कि हमें एनिमल्स को भी पीसफुली उनके होम में रहने देना चाहिए। हम लेट अस प्रोटेक्ट ऑल क्रिएचर एज वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हमें आओ हम जो गॉड के जो क्रिएचर हैं वो के जो प्राणी हैं उनको जिस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये चैप्टर मैंने रीड करवा दिया है, अब आपको अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है, इसको अच्छे से इसके जो मीनिंग है हार्ड वर्ड से वो लर्न करने हैं। तो ये चैप्टर तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कोला बियर वाला, कोला बियर कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए गए, फर्स्ट सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, नॉर्थ अमेरिका, फिर वो साउथ अमेरिका चले गए और अंत में वो कहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहाँ उनको बहुत सारा उनके लिए फूड मिला। क्या फूड खाते हैं वो, इक्विप्टस ट्री की लीव्स खाते हैं। तो वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे बहुत सारे इक्विप्टस ट्री है जहाँ पे ये रहते हैं और मोस्टली टाइम ये डोजिंग करते हैं, इक्विप्टस ट्री पे ही ये स्लीपिंग करते हैं और उसकी लीव्स को खाते हैं। इसकी लीव पॉइजनस टफ होती है, ठीक है, लेकिन ये इसको इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये अपने वाटर की नीड को भी इसी से पूरा करते हैं, इक्विप्टस ट्री की लीव्स। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हॉट वेव होती है तब ये पानी सर्च करते हैं और जब ये बॉर्न होते हैं तो ये ब्लाइंड होते हैं, ईयरलेस होते हैं और हेयरलेस होते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं इनके ईयर्स और इनकी हेयर जो होते हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं, धीरे धीरे ये इनकी ब्लाइंडनेस दूर हो जाती है और ये 6 मंथ तक अपनी मम्मा के पाउच में रहते हैं। आफ्टर 6 मंथ ये उनकी बैक पे राइड करते हैं, उनकी बैली से चिपके हुए रहते हैं और आफ्टर 1 ईयर ये जहाँ इनकी मम्मा रहती है वहाँ पे ये एक्सप्लोर करने लग जाते हैं उस एरिया को। ओके, और अब देखो हंटर्स क्या करते हैं, कोलास को किल करते हैं, उनके फर को टेक आउट करते हैं, उनके फर को निकाल के बाहर यूरोप पर जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ सेल करते हैं, वहाँ सेंड कर देते हैं। ह्यूमन्स इनके होम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको एंडेंजर एनिमल्स की लिस्ट में डाला है। इनकी गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है, लुक आफ्टर कर रही है। इनको अब फर के लिए नहीं मारा जा रहा है, इनको पैट के रूप में नहीं रखा जा रहा है, इनके होम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है। हमें भी क्या करना चाहिए, इनके होम को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, इनको पीसफुली इनके नेचुरल होम में रहने देना चाहिए और हमें जिस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हमें उसी तरह
जिस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरह हमें इनको गॉड के जो क्रिएचर है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. ओके, रीड दिस चैप्टर. ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस जो है टिक द राइट करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. नेक्स्ट क्लास में आपको अभी इस चैप्टर को रीड करना है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके टिक द राइट और क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू.